हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से इसी तरह के क्वेश्चन जो इससे पहले हम लोग पढ़े थे, गोलीय सतह से अपवर्तन के सूत्र को स्थापित करें, यानी इसी क्वेश्चन को हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में भी। तो पिछले 2 वीडियो आपके पास गया होगा, तो एक बाद में जो थोड़ा सा दिख रहा होगा लेकिन कम दिख रहा होगा वो भी था उत्तल सतह में, और इससे पहले जो पढ़ाए थे उसमें अवतल सतह था। तो उत्तल सतह में था, उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा था। लेकिन आज का क्वेश्चन है कि ये प्रूफ करना है, लेकिन किस में? उत्तल सतह में वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, यानी वही चीज़ प्रूफ करना है, लेकिन सरफेस क्या है? उत्तल होगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। देखिए कैसे है, जो देखिए। तो अगर इस तरह से आपके पास फिगर है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल बोलते हैं इधर से, ठीक है। अब देखिए इस तरह से मान लीजिए क्या है? मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष जिसको कहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि इसका एक सेंटर होगा सी, तो अगर इसकी सेंटर सी, ये सतह जो होगा मान लीजिए ए पी बी, इसकी अपवर्तनांक μ1, इसके अपवर्तनांक μ2, ठीक है। तो देखिए इसी को मैंने लिखने का तरीका भी बताया था, तो लिखने का भी तरीका देखेंगे और हम लोग इसको बनाने का भी तरीका। देखिए अभी तक इस फिगर से क्या लिखिएगा? अभी तक लिखिएगा माना कि सतह APB उत्तल है। माना कि सतह APB उत्तल है, या माना कि APB सतह उत्तल है, ठीक है। जो दो माध्यम को अलग करता है, जो दो माध्यम को अलग करता है, जिसका अपवर्तनांक क्रमशः μ1 तथा μ2 है। जिसका अपवर्तनांक क्रमशः μ1 तथा μ2 है। अभी तक हो गया। अब देखिए इस सतह का, या इस उत्तल सतह का ध्रुव P है। इस उत्तल सतह का ध्रुव P है, या ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है, ठीक है। वक्रता केंद्र क्या है? C है। देखिए जब वक्रता केंद्र C है और ध्रुव क्या है? P है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? जो देखिए अभी तक मैंने इस फिगर को जो बनाया है उसको मैंने लिखा है। क्या लिखा है? माना कि APB एक उत्तल सतह है, या माना कि सतह APB उत्तल है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माना कि देखिए APB एक उत्तल सतह है, जैसे बार बार लिख रहे हो इसी लिखते हैं। माना कि APB एक उत्तल सतह है जो दो माध्यम को अलग करता है, या संभवतः यहाँ लिख सकते हैं अलग अलग करता है, जो दो माध्यम को अलग अलग करता है, जिसका अपवर्तनांक क्रमशः μ1 तथा μ2 है, ठीक है। इस उत्तल सतह का ध्रुव क्या है? P तथा वक्रता केंद्र क्या है? C। तो इतना तो सबको लिखना है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, अब इसके प्रधान अक्ष जो है, इस पर कोई एक वस्तु रखते हैं, मान लेते हैं इसकी पॉइंट है, यहाँ पर कोई वस्तु है O। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें जब चलेगी इस तरह से, तो प्रकाश की किरणें जैसे ही ऐसे चलेगी, तो नियम के अनुसार क्या है कि ये सीधे चलना चाहिए ऐसे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर टकराएगी, तो इस बिंदु का मैं नाम बार बार क्या दे रहा हूँ? S दे रहा हूँ। तो यहाँ पर एक क्या होगा? एक आपके पास अभिलंब होगा, नॉर्मल होगा, जो कि आपका सेंटर से होगा। तो ये क्या हो गया? CSN क्या हुआ? अभिलंब हुआ। तो इस अभिलंब, ध्यान दें, तो ये μ1 और μ2 है, तो यहाँ पर μ2 जो है बड़ा है μ1 से, तो ये सघन माध्यम में विरल माध्यम, तो सघन माध्यम और विरल माध्यम है,
तो ये ऐसे है तो ये क्या होगा, ई अभी जैते ही कोण, इस कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। लेकिन ये किरण तो ऐसे गया नहीं, ये किरण ऐसे मुड़ेगा, अभिलंब से क्या होगा, कहने का मतलब सघन है तो अभिलंब क्या है, यही ना है, तो इसकी ओर मुड़ेगा, यानी इस तरह से ऐसे मुड़ता है तो यहाँ कहीं कट जाता है, तो ई वाला जो कोण है इसकी आर हो जाती है। यानी जाने का इसको इधर था लेकिन चला इधर गया, तो एक किरण यहाँ गया, एक किरण यहाँ गया, दूसरी किरण सीधे निकल करके इस बिंदु पर कट कर गया, जिस इसका वास्तविक प्रतिबिंब हुआ जो आई पर बना। फिर से समझिए, ये इसकी प्रधान अक्ष पर बिंदु O, तो O से चलने वाली किरणें OS सतह APB के इस बिंदु पर टकराने के बाद इस तरह से मुड़ा, तो इस तरह से जाना था, इधर मुड़ गया इधर, ठीक है, तो इधर गया और एक किरण सीधे निकल गया तो यहाँ कट कर गया, तो यहाँ इसकी वास्तविक प्रतिबिंब क्या बन गई, आई बन गई। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसी को हम लोग लैंग्वेज में लिख सकते हैं, किसको, इसी को, तो इसको लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसके प्रधान अक्ष पर O बिंदु वस्तु है, इसके प्रधान अक्ष पर वो O बिंदु वस्तु है, O क्या है, बिंदु वस्तु है, जिससे चलने वाली किरणें सतह APB के इस बिंदु पर सतह APB के इस बिंदु पर टकराने के बाद SI की दिशा में अपवर्तित हो जाती है, देखिए, तो क्या है, प्रधान अक्ष पर O बिंदु वस्तु है, O से चलने वाली किरणें OS सतह APB के इस बिंदु पर टकराने के बाद SI की दिशा में अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, चलने वाली किरणें सतह APB के इस बिंदु पर क्या होता है, टकराने के बाद SI की दिशा में अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ जब अपवर्तित हो जाती है, ठीक है, अब दूसरी किरण देखिए, अब बिंदु O से चलने वाली दूसरी किरण OP सीधे निकल जाती है, OP सीधे निकल जाती है। देखिए इसमें क्या था, चलने वाली किरणें कौन किरणें था, यहाँ OS कह सकते थे आप, चलने वाली किरणें OS सतह APB के इस बिंदु पर टकराने के बाद SI की दिशा में लौट जाती है। अब बिंदु O से चलने वाली दूसरी किरण OP सीधे निकल जाती है, तो सीधे निकल जाती है। अब देखिए, माने जो P बिंदु है ना, OP सीधे निकल जाती है। ठीक है, अब सीधे निकल, ये दोनों किरण कहाँ पर कटती है, ये दोनों किरणें OS तथा OP है ना, ये डायरेक्ट लिखो, दोनों किरणें I बिंदु पर कट करती है, या I बिंदु पर कटती है, जो वस्तु O का वास्तविक प्रतिबिंब I बनता है।
सुन में आया? यानी ये जाकर के सीधे और ये कट गया आई बिंदु पर, तो आई क्या हो गया? इसकी वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। तो ये फिगर और ये लैंग्वेज एक साथ लिखना है, ठीक है। फिगर को इस तरह से, इसको लगे कि दूसरा माध्यम है, इस तरह से डॉट डॉट हल्का सा कर देंगे कि इधर मीडियम क्या है? दूसरा माध्यम है, ठीक है। यानी इस तरह से लगना चाहिए, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आपके पास इसके बाद तो आप जान भी करते हैं क्या करना है। इसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? देखिए लास्ट में दो बातें कि इस पर जो इस बिंदु पर क्या है? एक अभिलंब डाले थे, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं सतह के इस बिंदु पर CSN अभिलंब डाला, अभिलंब डाला, ये बात लिख सकते हैं, छूट गया है। CSN क्या है? इस बिंदु पर अभिलंब डाला, ठीक है। चलिए इतना लिखने के बाद हम लोग अब क्या करते हैं? पुरानी जो बातें इसमें है तो इतना पहले नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 तरह से मैंने इस क्वेश्चन को प्रूफ करने जा रहा हूँ। तो 3 तरह में आपको एक ही तरह को एग्जाम में लिखना है, ठीक है। देखिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग? देखिए अब इसमें जो जो बातें हैं उसको हम लोग लिखेंगे पहले। अब हम लोग के पास कोण OSN इक्वल टू क्या है? I, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण। उसी प्रकार है कोण CSI इक्वल टू R, ये क्या है? अपवर्तन कोण। ये क्या है? अपवर्तन कोण। अब कोण फिर से मान लीजिए, क्या मान लीजिए? अपने हिसाब से कुछ मान लीजिए। अब इसको आप कुछ मान लीजिए, जैसे अल्फ़ा, इसको बीटा, इसको गामा, अपने हिसाब से मान लीजिए। अल्फ़ा बीटा थीटा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से लिख सकते हैं माना कि यहाँ लिख सकते थे चित्र से माना कि कोण POS इक्वल टू अल्फ़ा, कोमा कोण PCS इक्वल टू बीटा, तथा कोण PIS इक्वल टू गामा, ठीक है। ये मान लिए। अब देखिए, अब त्रिभुज लेना है, क्योंकि बिना त्रिभुज के काम नहीं चलेगा। तो देखिए अब त्रिभुज लेंगे हम लोग SOC में। अब त्रिभुज SOC में, त्रिभुज SOC में क्या होगा जो देखिए, तो त्रिभुज SOC में देखिए ध्यान देना थोड़ा सा, ऐसे है त्रिभुज, ये I है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। तो ये S है, ये O है, ये C है। तो ये बाह्य कोण है, ये दोनों अंतः कोण है। तो बाह्य कोण का मान सामने के भुजा पर अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो I इक्वल टू क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तथा अब हो गया, तथा या इसी में लिखते हैं लाइन में, तथा त्रिभुज दूसरा लेते हैं। तो दूसरा त्रिभुज लीजिएगा तो ले सकते हैं आप SCI में। देखिए तो SIC या SCI कहें तो ये ऐसा त्रिभुज है आपके साथ, ऐसे। ये है बीटा, ये है R, ये है गामा। तो बीटा इक्वल टू क्या होगा? R प्लस गामा। तो यहाँ से क्या होगा? बीटा इक्वल टू R प्लस गामा होगा ना। तो यहाँ से आप
R इक्वल टू लिख सकते हैं बीटा माइनस गामा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से लिखेंगे स्नेल के नियम से या अपवर्तन सूत्र से, अपवर्तन सूत्र से। तो अपवर्तन सूत्र में क्या बताए थे, μ1 साइन I इक्वल टू μ2 साइन R। यहाँ से लिखिएगा μ1 I भी लिख सकते हैं और μ2 R। क्यों, जो आप पिछले वीडियो में भी देखे होंगे तो बताए थे, I तथा R का मान रेडियन में लेने पर, रेडियन में लेने पर, ये मैंने पहले ही बताया। अब देखिए यहाँ से μ1 I, तो ये एक तरह समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण क्या है 2 है, तो I यहाँ लिख दीजिए। तो क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू μ2 R, R का मतलब बीटा माइनस गामा। ठीक है, तो यहाँ लिख दे सकते हैं ब्रैकेट में समीकरण 1 तथा 2 से। हो गया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो यहाँ पर है, तो अल्फ़ा का मान पिछले वीडियो में भी हम लोग देखे थे, तो यहाँ से अल्फ़ा का मान देखिएगा तो क्या होगा, देखिए तो यहाँ से, तो अल्फ़ा का मान होगा यहाँ से SP बटा OP, बीटा का मान यहाँ से होगा, बीटा का मान SP बटा CP, गामा का मान यहाँ से होगा, यहाँ से गामा का मान SP बटा PI। यही होगा तीनों बात, यही तीनों यहाँ पर नोट करना है और कुछ है नहीं, बस सिंपल तो था। देखिए अब यहाँ से यहाँ जाते हैं, त्रिभुज अब हटा देते हैं, त्रिभुज की आपकी ज़रूरत नहीं है, त्रिभुज बनाना नहीं है। देखिए तो यहाँ से क्या होगा, देखिए अच्छा क्वेश्चन, देखिए ये सब 5 नंबर में कंफर्म है, नंबर कटते भी नहीं है। तो देखिए अल्फ़ा बीटा का वैल्यू रख देंगे यहाँ से, तो क्या होंगे, देखिए μ1 अल्फ़ा की वैल्यू है, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से मैं लिख दिया हूँ फटाफट, SP बटा OP, बीटा है, बीटा की वैल्यू क्या होगा SP बटा CP इक्वल टू μ2, बीटा है, बीटा की वैल्यू क्या होगा SP बटा CP माइनस, ये देखिए μ1 इस फिगर का है, इसमें अब क्या है SP बटा PI, तो SP बटा PI ये हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आइए, SP बाहर हो जाएंगे, SP कॉमन हो जाएंगे, μ1 अंदर जाएगा, μ1 बटा OP प्लस μ1 बटा CP इक्वल टू SP कॉमन क्या होगा μ2 बटा CP माइनस μ2 बटा PI। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखना है। अब देखिए SP और SP कैंसिल, CP वाला को एक साथ कर देना है, उसको एक साथ ले लेना है। तो ये क्या है μ2 है ना, ये क्या है μ2 बटा PY, इसको इधर कर देते हैं, μ2 बटा PI, ये क्या है प्लस μ1 बटा OP, ये क्या होगा μ2 बटा CP माइनस क्या होगा μ1 बटा CP। तो अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा छोटी सी पॉइंट और बच गया है, बस कुछ है नहीं, तो यहाँ से थोड़ा सा और लिख देते हैं। देखिए ये समझ लीजिएगा, बताया था पिछले क्लास में। देखिए OP को क्या लिखेंगे, वस्तु की दूरी तो U, इसको क्या लिखते हैं R, प्रतिबिंब की दूरी क्या लिखते हैं V। ठीक है, तो वस्तु की दूरी यहाँ से OP जो होगा माइनस U होगा, ये चीज़ ध्यान देना है। फिर क्या है CP जो होगा प्लस R होगा, और क्या है IP जो होगा प्लस V होगा, क्योंकि ध्रुव उधर हो जाता है प्लस, इधर हो जाता है माइनस, ये चीज़ दिमाग में रखना है। देखिए यहाँ से ये क्या होगा μ2 बटा PI, तो PI का वैल्यू कितना है V है, और ये OP जो है माइनस में है, तो क्या हो जाएगा μ1 बटा क्या हो जाएगा U हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो U, और ये दोनों LCM होगा तो CP हो जाएगा, तो क्या होगा μ2 माइनस μ1 बटा CP, तो CP की वैल्यू कितना हो जाएगा R। यही आपके पास प्रूफ करना था। ठीक है, ये आपके पास प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो 5 नंबर की क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से आप नोट कर लीजिए। मैंने 3 तरीक़ा से बताया है, आपको एग्ज़ाम में एक ही तरीक़ा से लिखना है, कोई भी एक तरीक़ा से आप लिख दीजिएगा, लेकिन जैसे जैसे बताया वैसे वैसे लिखना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।